Hello everyone, class 4th EVS chapter 8 clothes and their maintenance। बच्चों, ये चैप्टर आपका क्लोथ्स से रिलेटेड है और उनकी मेंटेनेंस किस तरह से की जाती है उससे रिलेटेड है। फाइबर्स आर लॉन्ग थ्रेड्स विच आर वोवन टू मेक क्लोथ्स। बच्चों, जो फाइबर होता है दे आर लॉन्ग थ्रेड्स, लंबे वो धागे होते हैं, विच आर वोवन टू मेक क्लोथ्स, जिनको बुनकर कपड़ा बनाया जाता है। द फाइबर आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल, ऐसा फाइबर जो हमें एनिमल या प्लांट से मिलता है उन्हें नेचुरल फाइबर बोला जाता है। नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स फर्स्टली इज कॉटन। बच्चों, कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से मिलता है और उसे कॉटन बॉल्स के से वो निकलता है। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट होता है जिसे कॉटन बॉल्स बोला जाता है, उससे कॉटन निकलता है। स्टेप्स टू ऑब्टेन कॉटन क्लोथ, फर्स्ट इज गिनिंग। द फार्मर पिक आउट कॉटन फ्रॉम द कॉटन बॉल। फार्मर जो हैं वो कॉटन बॉल से कॉटन को निकालते हैं। द कॉटन इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स सीड, बीजों से अलग करते हैं। आइदर बाय हैंड और बाय मशीन, या तो हाथों के द्वारा या मशीन के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम इट्स सीड्स इज कॉल्ड गिनिंग। नेक्स्ट इज स्पिनिंग। नेक्स्ट स्टेप है स्पिनिंग। कॉटन हैज थिन फाइबर्स इन इट, थिन फाइबर्स होते हैं। दीज फाइबर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक लॉन्ग थ्रेड्स, लंबे बनाने के लिए उनको ट्विस्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को स्पिनिंग बोला जाता है। नेक्स्ट इज वेविंग। द लॉन्ग थ्रेड्स आर वोवन इनटू क्लॉथ बाय weavers and the weaving machine is called loom. The long threads are woven into the cloth by weavers and weaving machine is called loom. Next is dyeing. The cloth is dyed in different color उस पे चढ़ाए जाते हैं। Next is printing. Beautiful design are printed on the cloth to make it more attractive. Dyeing and printing are done in factories. Next is jute. जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। बच्चों, जूट का एक पौधा होता है जिसकी स्टेम से जूट को निकाला जाता है, जूट को ऑब्टेन किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग गुनी बैग्स, कारपेट एंड रोप्स। गुनी बैग्स बनाने के लिए, कारपेट्स बनाने के लिए एंड रोप्स बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कोयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। कोयर को कोकोनट की आउटर कवरिंग से लिया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फुट मैट्स, मैट्रिसेस एंड रोप्स। नेक्स्ट इज नेचुरल फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स। जो अब एनिमल से हमारे पास नेचुरल फाइबर आता है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली इज वूल। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बॉडी कोट ऑफ एनिमल्स लाइक कैमल, गोट एंड शीप। बच्चों, उनके जो बाल होते हैं उनको निकाला जाता है, उससे वूल ऑब्टेन होती है। द हेयर ऑन द बॉडी कोट इज रिमूव्ड बाय द मशीन। मशीन के द्वारा अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शीयरिंग। जैसे ये शीप है तो इसके जो बालों को निकाला जा रहा है मशीन के द्वारा, इस प्रोसेस को बोला जाता है शीयरिंग। द लॉन्ग फाइबर सो ऑब्टेन्ड आर वोवन इनटू लॉन्ग थ्रेड्स। जो भी फाइबर निकल के आता है उसको वोवन किया जाता है इनटू लॉन्ग थ्रेड्स में। लॉन्ग थ्रेड्स आर वोवन इनटू वुलन क्लॉथ। जो लॉन्ग थ्रेड्स हैं are woven into woolen clothes and like trousers, shawls, coats and etc. The long threads are knitted to make woolen sweater, gloves and caps. जो long threads हैं उनको यूज़ किया जाता है knitting के लिए, to make woolen sweaters, gloves and caps. Next is silk. It is also a natural fiber. Silk is obtained from silkworm. They grown on mulberry leaves.
ग्रोन ऑन मलबेरी लीव्स, शहतूत की पत्तियों पर वो ग्रो करते हैं। फॉर अबाउट 5 वीक्स, अराउंड 35 डेज वो इसकी प्रोसेस चलती है। सिल्क को ऑब्टेन करने की प्रोसेस जो है, सिल्क को बनने की प्रोसेस अराउंड 35 वीक्स की होती है, 35 डेज और या 5 वीक्स तक रहती है। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर, फाइबर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल, जो केमिकल्स के द्वारा फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है उसे सिंथेटिक फाइबर बोला जाता है, और मैन मेड या आर्टिफिशियल फाइबर बोला जाता है, जैसे नायलॉन है, टेरिलिन है, रेयॉन है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक फाइबर के। क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर मोर ड्यूरेबल दैन नेचुरल फाइबर, ज़्यादा पक्के होते हैं एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर। दे आर रिंकल फ्री, हैव फास्ट कलर एंड आर नॉट स्पॉइल्ड बाय मोथ, ये रिंकल फ्री रहते हैं, मतलब उनमें जो क्रीजें हैं, सिलवटें हैं, वो नहीं पड़ती हैं। एंड दे आर नॉट स्पॉइल्ड बाय मोथ, कीट पतंगों द्वारा ये स्पॉइल इजीली नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ, किस तरह से हमने अपने कपड़ों की मेंटेनेंस करनी है। फर्स्टली इज कॉटन क्लोथ, वाइट एंड कलर्ड क्लोथ शुड नॉट बी वॉश्ड टुगेदर, वाइट और कलरफुल क्लोथ्स को, कलर्ड क्लोथ्स को साथ में नहीं धोना चाहिए। दे शुड नॉट बी ड्राइड इन ब्राइट सनलाइट, द कलर ऑफ द क्लोथ्स में फेड, ज़्यादा धूप में उनको, ज़्यादा ब्राइट सनलाइट में उनको नहीं सुखाना चाहिए, उनका कलर फेड हो सकता है। Cotton cloth should be stored in a dry place. Moth and fungus may spoil the cloth in the presence of moisture. उनको स्टोर करना चाहिए ड्राई प्लेसेस पर, और जो कीट पतंगे हैं या फंगस है वो हमारे क्लोथ्स को स्पॉइल कर सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। कॉटन क्लोथ्स गेट रिंकल्ड इजीली, दे नीड आयरनिंग, उनको आयरनिंग की ज़रूरत होती है, उनमें जल्दी सिलबटें पड़ जाती हैं। वुलन क्लोथ्स, वुलन की किस तरह से हमने केयर करनी चाहिए। वुलन क्लोथ शुड नॉट बी वॉश्ड इन अ वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए। वुलन इज़ अ डेलिकेट फाइबर एंड नीड स्पेशल केयर। सम वुलन क्लोथ नीड ड्राई क्लीनिंग, कुछ जो गर्म कपड़े होते हैं, ऊनी वस्त्र होते हैं, उनको ड्राई क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। वुलन क्लोथ शुड बी स्टोर्ड ड्यूरिंग समर विद नैफ्थलिन बॉल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मोथ, कीट पतंगों से बचाने के लिए हमें वुलन क्लोथ्स को समर में फिनाइल की गोलियों के साथ रखना चाहिए, नैफ्थलिन बॉल्स यानी कि फिनाइल के साथ रखना चाहिए। मोथ make holes in the woolen clothes, moths make holes in the woolen clothes, जो कीट हैं वो ऊनी वस्त्रों पर होल्स कर देते हैं। नहीं तो वुलन क्लोथ शुड बी वॉश्ड विद माइल्ड डिटर्जेंट के साथ उनको वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट इज सिल्क क्लोथ, सिल्क इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट फाइबर, सिल्क क्लोथ शुड बी dry cleaned. They should be stored with dried neem leaves as they are easily attacked by moths. जो हमारे सिल्क के क्लोथ्स हैं उनको सूखी नीम की पत्तियों के साथ रखना चाहिए। They should be stored in a dry place because they are easily spoiled by moisture also. They should be stored in a dry place. उनको ड्राई प्लेस पे स्टोर करना चाहिए, बिकॉज दे आर इजीली स्पॉइल्ड बाय मॉइस्चर आल्सो, वो मॉइस्चर से स्पॉइल हो सकते हैं। दे कैन बी आयर्नड विद माइल्ड हॉट आयरन, उनको जब भी प्रेस करनी हो तो ज़्यादा गर्म प्रेस उन पर नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज सिंथेटिक क्लोथ्स नीड वेरी लेस केयर, दे डू नॉट गेट रिंकल ईजीली, उन पे सिलवटें जल्दी नहीं पड़ेंगी। दे डू नॉट नीड आयरनिंग, उन पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। दे गेट ड्राइड फास्ट, जल्दी वो सूख जाते हैं। देयर कलर्स आर वेरी फास्ट, दे शुड नेवर बी
स्टोर्ड वेट, दे शुड नेवर बी स्टोर्ड वेट, गीले जब होते हैं उनको वैसे रखना नहीं चाहिए, स्टोर नहीं करना चाहिए। दे शुड बी आयर्न विद माइल्ड हॉट आयरन, उनको भी जब भी प्रेस करना होता है कपड़ों को तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सम अदर मेंटेनेंस, जैसे क्लोथ शुड बी वॉश्ड रेगुलरली, रेगुलरली क्लोथ्स को साफ करना चाहिए। डर्टी क्लोथ्स लुक बैड एंड मे आल्सो कॉज स्किन डिजीज, डर्टी क्लोथ्स जो है वो देखने में भद्दे लगते हैं और उनसे स्किन डिजीज भी हो सकती हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।